हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 नवनीत असाइनमेंट जनरल इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 1A, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ द पास्ट परफेक्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। यूनिट 20। My father had left his office when I reached there. Mother had cooked food before we reached home. He had arrived before the bus left. The children had decorated the stage before the guests arrived. Somehow I felt that I had met the man before. After the children had fixed the loudspeaker, the headmaster spoke. The chief guest had arrived before it was 8 o'clock. यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे कि माय फादर, तो यहाँ पे आपको हैज लगाना है और उसके बाद जैसे कि लीव है तो उसका लेफ्ट हो जाएगा, कुक है तो उसका कुकड हो जाएगा, अराइव है तो उसका अराइव हो जाएगा, डेकोरेट है तो डेकोरेटेड, मैथ मीट का तो MET मैथ। ओके, तो फर्स्ट में मैंने बोला हैज लेफ्ट, सेकंड में मैंने बोला हैज कुक्ड, हैज अराइव्ड, हैज डेकोरेटेड, हैज मैथ, हैज फिक्स्ड, हैज अराइव्ड। तो 8 नंबर, शी वांटेड टू नो what has happened to her purse. वो जानना चाहती है कि उनकी पर्स को क्या हुआ। The fire has destroyed the house before the fireman reached the scene. जो फायर था उसने डिस्ट्रॉय कर दिया घर को, फायरमैन को घर पे आने से पहले। When I reached the station, the train had left. जब मैं स्टेशन पे पहुंचा तो जो ट्रेन थी वो लेफ्ट यानी चली गई थी। आई हैज, अभी आपका ऐसा क्वेश्चन है जैसे कि 2 देशों, तो उसमें क्या करने का, देखो एक ब्रैकेट में आपको हैज लिखना है, मैंने क्या बोला था हैज, फिर दूसरे ब्रैकेट में लिखने का आपको मैथ। ओके, इसमें क्या करने का, सी सेकंड में तो सी हैज विजिटेड England once before. She has visited England once before. 13 number, my friend arrived after we had finished our lunch. मेरा friend मेरे घर आया जब मैंने मतलब my friend मेरा दोस्त मेरे घर आया जब हमने, तो उसके बाद हमने अपना लंच फिनिश किया। When I reached the school, जब मैं स्कूल पहुंचा, जो बैल थी, जो स्कूल की बैल थी वो चली गई थी यानी हैज गॉन। आफ्टर माई फादर हैज गिवन, जब मेरे पापा ने मेरी मम्मी को पैसे दिए, माई मदर लेफ्ट फॉर द मार्केट टू डू दी शॉपिंग, तो मेरी मम्मी बाहर चली गई शॉपिंग करने के लिए। आपका फर्स्ट में आएगा हैड लेफ्ट, सेकंड में हैड कुक, थर्ड में हैड अराइव्ड, फोर्थ में हैड डेकोरेटेड, फिफ्थ में हैड मैथ, सिक्स में हैड फिक्स, सेवेंथ में हैड अराइव्ड, एट्थ में हैड हैपेंड, नाइन में हैड डिस्ट्रॉयड, टेंथ में हैड लेफ्ट, 11th में हैड मैथ, 12th में हैड विजिटेड, 13th में हैड फिनिश्ड, 14th में हैड गॉन एंड 15th में हैड गिवन। अब हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 1B। अब इसमें क्या करना है, आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करना है इनटू अ क्वेश्चन। ओके, तो देखिए ये आपका सबसे सिंपल है। इसमें क्या करने का, जैसे कि आपका क्वेश्चन है माय मदर हैज नाइटेड स्वेटर, तो हम इसमें क्या करेंगे, देखो हैज को पहले ला देंगे और मदर को बाद में, जैसे कि हैज मदर नाइटेड स्वेटर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेकंड में देखिए, सेकंड में है मदर हैज प्रिपेयर्ड कॉफी, तो हम क्या करेंगे हैज को पहले ला देंगे, यानी कि हैज मदर, देखो हैज को पहले ला दिया, फिर मदर को हैज की जगह, हैज को मदर की जगह, यानी हैज मदर प्रिपेयर द कॉफी। अब ही हैज ड्रॉन अ पिक्चर, तो हैज ही ड्रॉन अ पिक्चर। लास्ट में आपको हर के क्वेश्चन मार्क लगाना ही है क्योंकि आपके क्वेश्चंस बनाने हैं। ओके, तो वी हैव वॉन द मैच, हैव वी वॉन द मैच, आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, हैव आई फिनिश्ड माय वर्क, She has swept the room.
Has she swept the room? My boss has left the office just now. So, has my boss left the office just now? Has my father has bought a new cell phone? Has my father bought a new cell phone? He has worked very hard. Has he worked very hard? He has received this his progress book. Has he received his progress book? I have read that book once before. Have I read that book once before? You have bought the village. Have you bought the village? Vegetable. The postman has brought my parcel. Has the postman brought my parcel? She has cooked food. Has she cooked food? The train has arrived at the platform. Has the train arrived at platform? क्वेश्चन नंबर 1C. तो इसमें क्या करना है, आपको क्वेश्चंस बनाते हैं. देखिए, जैसे कि we eat so that we may live. Why do we eat? No, I can't. Can you do it? He is suffering from typhoid. So, what is he suffering from? Her father is an officer in the central bank. What is her father in central bank? My school is about kilometer away from the station. So, how many kilometer away my school to station? Cactus grows mostly in desert. What grows mostly in desert? I am fine, thank you. How are you? Ajay sent invitations to all his friends to attend his birthday party. So, who sent invitations? Monsoon means the season of rains. So, what is the means of monsoon? Lina made a pretty garland of roses yesterday to offer it to her teacher. So, what did Lina make? Sita's father met the principal at 3 o'clock in the school. So, when the Sita's father met the principal at school, Mr. Pinto will take her daughter to the doctor next Monday. When did Mr. Pinto take her daughter to the doctor? He was punished for misbehavior. So, why he was punished? No, she doesn't know English. Does she know English? Water turns into ice when it is frozen. So, when water turns into ice. अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपको स्टोरी लिखनी है. ठीक है, तो स्टोरी मैं आपको बोलता हूँ, आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए. क्वेश्चन नंबर 2 है, ये है आपका. ये स्टोरी का आप नाम लिख सकते हैं, द कैप सेलर एंड मंकी. Once there was a cap seller in a town. On a fine day, after he made a few sales of cap, he became very tired. He decided to sit under a big tree to take rest for a while. Soon he slept on. There were many monkeys on the big tree. Hey, son, cap seller was sleeping under the tree. Came down, took the cap from the box back, and then they climbed the tree again. When cap seller woke up, he was shocked. His cap were wearing by them. Hey, his cap were wearing by them. Hey, wait, give me cap, give me. He thought of an idea to get back all of his cap. So he threw up his cap down, and monkey also threw her cap down. So the cap seller collected all the caps, put them into the box and went away happily. तो स्टोरी आपकी कुछ ऐसी है. देखिए, once there was a cap seller in a town. एक टाउन में एक कैप सेलर था. On one fine day, एक अच्छे दिन पे, आफ्टर ही मेड, जब उसने कुछ कैप बेच लिए थे, तब जब वो थक गया था तो उसने सोचा कि मैं एक पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ. फॉर अ वाइल सून ही स्लिप. तो थोड़ी देर में वो सो जाता है. देयर वर मनी मंकीज ऑन द बिग ट्री. तो जो पेड़ के नीचे सोया था, वो पेड़ के नीचे बहुत सारे मंकीज थे. तो एक मंकी अपने बेटे को बोलती है, हे सॉन, कैप सेलर वाज स्लीपिंग अंडर द ट्री. देखो बेटा, जो कैप सेलर है वो पेड़ के नीचे सो रहा है. Came down, took the cap from the box back, and then they climbed the tree again. नीचे आओ और
जो कैप है वो ले लो और वापस ट्री पे आ जाओ। When कैप सेलर, जब कैप सेलर उठता है, वो शॉक्ड हो जाता है। उसके जो कैप से वो उसने देखा कि उसके जो कैप्स है वो मंकीज ने पहने हुए थे। हे वेट, वो बोलता है हे रुको, मेरा कैप मुझे वापस दे दो। तभी उसको दिमाग में एक आइडिया आता है उसके कैप्स लेने का। उसने क्या किया, अपनी टोपी ऊपर फेंकी और फिर उसने देखा तो फिर जो मंकीज थे उन्होंने भी अपनी टोपी ऊपर फेंकी और कैच कर लिया। और उसके बाद जब कैप से आया था उसने अपनी टोपी नीचे फेंक दी, तो मंकीज ने भी अपनी टोपी नीचे फेंक दी। तो फिर जो कैप से आया था उसने सारे कैप्स उठा लिए और बॉक्स में रख के वो निकल गया खुशी से। तो इससे हमें एक मोरल क्या है, मोरल इसका ये है, विस्डम इज बेटर देन वेपन्स ऑफ वार। यानी कि जो जीत होती है वो लड़ाई मतलब ऐसे युद्ध से ही नहीं जीता जाता है। द स्पैरो एंड द एंट। अब हमारी दूसरी कहानी आ गई, द स्पैरो एंड द एंट। तो मैं अभी आपको ये स्टोरी इंग्लिश में बोलता हूँ, उसके बाद मैं आपको हिंदी में इसका मतलब बताऊंगा। On a hot day of summer, an ant was seen searching for some water. After walking around for some time, she came near the river to drink the water. While trying to drink the water, she slipped and fell into the water. There was a sparrow on a branch of a tree who saw an ant falling on a branch of a tree. Who saw an ant falling on the branch of the tree. The sparrow quickly plucked a leaf and dropped it into the river near the struggling ant. The ant moved toward the leaf and climbed up onto it. The wave of the water bring the leaf to the bank of the river. She looked up to the tree and thanked the sparrow. Later, once the sparrow sits on the branch of a tree, a bird catcher nearby comes to the bank of the river and sees the sparrow. He lifts up an arrow from the river to kill the sparrow. When he is ready for using shooting the arrow, the ant bites him. The bird catcher arrow misses the target as a result of a pain. The bite, the sparrow noticed it and quickly flew away. मोरल है आपका, if you did good will come to you। तो ये कहानी का मैं आपको मतलब समझाने जा रहा हूँ। On a hot day of summer, गर्मियों के गर्म दिन पे an ant was seen searching, जो एक ant थी वो अपने लिए पानी ढूंढ रही थी। थोड़ा चलने के बाद वो अपने लिए पानी ढूंढती है। सी कैम, वो एक रिवर के पास आती है पानी पीने के लिए। while trying to drink water, जब वो पानी पीने जाती है तो स्लिप हो जाती है और पानी में गिर जाती है। देयर वाज अ स्पैरो, जब वो पानी में गिर रही थी यानी नदी में जब गिर रही थी तो जो पेड़ के ऊपर स्पैरो था उसने देखा कि जो एंट है वो पानी में गिर रही है। तो उसने क्या किया, जो स्पैरो है उसने एक पत्ता तोड़ा और जो पानी था उसमें डाल दिया। जहाँ जो एंट है जो स्ट्रगलिंग कर रही थी उसके पास में डाल दिया। तो जो एंट थी वो लीफ के ऊपर आ जाती है। द वेव ऑफ द वाटर, जो वाटर का जो बहाव थे उसे नदी के किनारे लेके आते हैं। सी लुक्ड अप टू, जब वो पेड़ पे देखती है तो उसने स्पैरो का थैंक्स किया। उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या होता है, वंस द स्पैरो सिट्स ऑन द ब्रांच ऑफ ट्री, एक स्पैरो था जो एक ब्रांच ऑफ द ट्री पे बैठा था। जो बर्ड कैचर था पास में जो रहता था कहीं पे, वो आ रहा था रिवर के पास। उसने स्पैरो को देखा और उसने उसको मारने के लिए निशाना साधा। तभी एक चींटी आके उसके पाँव में काट लेती है, ठीक है। तो उससे जो बर्ड कैचर था उसका निशाना मतलब कहीं चूक जाता है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, कहीं और चला जाता है तीर। तो फिर इससे पता है वो चल जाता है स्पैरो के कि उसको है ना एक बर्ड कैचर मारने वाला था, तो इसके लिए वो उड़ जाता है। उसके बाद उसको पता चला कि उसकी जान की रक्षा एंट ने की है, तो एंट ने उसको थैंक्स बोला। तो इस कहानी का मोरल है, इफ़ यू डू गुड विल कम टू यू। अगर आप अच्छा करते हो तो अच्छाई आपके पास आएगी। अब एक लास्ट कहानी है, उसके बाद आपका ये पार्ट भी फिनिश हो जाएगा। द लायन एंड द माउस।
यानी कि शेर और चूहा। तो अब मैं आपको एक बार इसको इंग्लिश में बोलूँगा, उसके बाद आपको हिंदी में इसका मतलब समझाऊंगा। Once upon a time there lived a lion who ruled the forest. One day after eating his meal, the lion fell asleep under a tree. A little mouse saw him and thought it would be fun to play on him. It began up and down, sleeping lion. He ran up the tail and slid down the tail. The lion woke up angrily with a loud roar. He grabbed the mouse with his hooked paw. The mouse struggled but could not escape. The lion opened his big jaws to swallow him. The mouse was very scared. "Oh, king, I was very scared. Please don't eat me. Forgive me this time. Please let me go. I shall never forget, and maybe one day I can help you." The lion was so amused by the idea of the mouse being able to help him that he lifted up his paw and let him go. "Thank you, king. I will never forget your kindness. You are lucky, my friend, that I just it's now go, but don't mess with me again, or I will make a meal of you." Few days later, a lion was roaming the jungle. Hunter set a trap to catch the lion. The hunter hid behind the tree, waiting for the lion to approach the trap. As he did, the hunter pulled the ropes and catch him in the net. The lion started to roar loudly and tried to escape, but Hunter fastened the net. They went back to the village to bring a cart of transport. The lion was still roaring loudly. All the animals, including the mouse, heard the roar. "The king in trouble. I must return the favor." He soon reached the lion. He climbed up the trap and used his sharp little teeth to bite through the ropes. Finally, he freed the lion from the trap. The lion realized that even a little mouse can be a great help. "Thank you, mouse. I can never trouble you again. Live happily in my forest. You saved the king's life. Now you are the price of his forest." Thank you, king. Bye. See you soon. Bye. तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक लायन और माउस की कहानी है। एक शेर था जो सो रहा होता है, उसके ऊपर चूहा आके उसके ऊपर जैसे कि यहाँ पे क्या करता है, उसके पूंछ से ऊपर आता है, उसके बाद उसकी पूंछ से फिसल कर नीचे आता है। तो जब लायन होता है वो गुस्से में उठता है और चूहे को पकड़ लेता है, उसको खाने जाता है। तभी चूहा बोलता है कि शेर आप मुझे छोड़ दो, कभी मैं आपके काम आऊँगा। तो जो लायन होता है वो बोलता है, हंसता है और बोलता है तुम मेरे कौन से काम आओगे। उसके बाद फिर वो बोलता है ठीक है जाओ, अभी मैं खा के सो रहा था इसलिए मेरे को भूख नहीं है, लेकिन अगली बार से ऐसी गलती मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊँगा। उसके बाद क्या होता है, तभी कुछ दिनों बाद जो लायन होता है वो ऐसे ही जंगल में जा रहा था और एक शिकारी आके जाल बिछाता है और लायन उसमें फंस जाता है। तो फिर वो चिल्लाता है, तो फिर जो रैत होता है वो उसके पास आता है और जो जाली होती है, नेट होती है, उसे काट देता है। जब वो काट देता है तो फिर लायन बच जाता है, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। फिर उसके बाद यही थी आपकी कहानी।